दोस्तों, ब्रेन मैपिंग प्रोसेस वैज्ञानिक कैसे हैं, इसके ऊपर 200 से 250 साल तक वैज्ञानिकों ने पूरा गहरा रिसर्च किया है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, भ्रूण अवस्था जो होती है उसकी शुरुआती अवस्था के अंदर 3 परतें बनती हैं, जिनको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बोला जाता है। और जो सबसे बाहरी जो परत होती है एक्टोडर्म, उससे उस बच्चे की फिंगरप्रिंट्स, उसका नर्वस सिस्टम यानी उसका ब्रेन बनता है और साथ में उसकी आंखें जो हैं वो भी उसी से बनती हैं। तो एक्टोडर्म उसके ब्रेन और उसकी स्किन को एक साथ डेवलप करता है और यहीं पर यह सिद्ध होता है ब्रेन और फिंगरप्रिंट के बीच में गहरा संबंध है। ब्रेन मैपिंग प्रोसेस के सिस्टम को एम्ब्रियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक साइकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट्स ने मिलकर के तैयार किया है। इस सिस्टम में आपके फिंगरप्रिंट का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि हर एक फिंगर आपके ब्रेन के फंक्शन से जुड़ी हुई होती है। 1926 में डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स ने डर्मेटोग्राफिक और ब्रेन मैपिंग प्रोसेस साइंस की नींव रखी थी। 1950 में प्रोफेसर पेनफील्ड ने यह साबित किया था कि हमारे फिंगरप्रिंट और हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के हिस्से के बीच में गहरा संबंध है। 1981 में प्रोफेसर रॉजर डब्ल्यू स्पैरी को मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के रहस्यों को खोलने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और इतना ही नहीं, यूएसएसआर 1970 से इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है और इसी की वजह से 1972 में अकेला यूएसएसआर 50 गोल्ड मेडल लेके गया ओलंपिक्स गेम्स में, और 1976 के अंदर 125 गोल्ड मेडल अकेला यूएसएसआर लेके गया था, सिर्फ ब्रेन मैपिंग प्रोसेस की मदद से। ब्रेन मैपिंग प्रोसेस पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आप वैज्ञानिक तरीके से अगर बच्चे के निर्माण की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, वो भी अपने करियर को डिसाइड करना चाहता है, साइंटिफिक तरीके से अगर ब्रेन मैपिंग प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें फॉलो करें और दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।